बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक के सामने देखने में इंतहाई खूबसूरत, बाहया और बापर्दा लड़की खड़ी थी और इस लड़की ने डॉक्टर जाकिर नाइक से इंतहाई मुश्किल सवाल किया था जो कि किसी भी ज़हीन आदमी के लिए एक चैलेंज हो सकता है। आज की इस वीडियो में आप देखेंगे कि खूबसूरती जीत पाएगी या डॉक्टर जाकिर नाइक की जहानत। चूंकि ये गुफ्तगू अंग्रेजी जबान में है, टीम हम कदम इसका उर्दू तर्जुमा पेश करने जा रही है। यकीनन इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक देखिए और आखिर में पूछे गए टीम हम कदम के अहम सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा। आइए आपको दिखाते हैं कि पूछने वाली लड़की ने क्या सवाल किया। Assalamu alaikum, my name is Zarina and I'm a graduate. You may have answered this question in part already. On the question of dawah, many people ask me how is it just for a very good, righteous non-Muslim to go to hell? For example, Mother Teresa. What happens to their good deeds and what is the best way to answer them? Thank you. सवाल करने वाली ने अपना नाम जरीना बताया था और वो देखने में बाहया मुसलमान औरत मालूम हो रही थी। इस लड़की ने कहा था कि दुनिया में अल्लाह ताला हर नेक काम करने वाले इंसान को, जो मुत्तकी है, तकवा पर अमल करता है, हर मुसलमान जो मुत्तकी है वो तो जन्नत में जाएगा, मगर वो इंसान जो तकवा पर यकीन रखते हैं, किसी इंसान को तकलीफ़ नहीं पहुंचाते, बड़े बड़े इंसानी खिदमत के काम कर जाते हैं, जैसे कि मदर टेरेसा हैं, ऐसे लोग अगर मुसलमान नहीं हैं तो क्या वो जहन्नुम में चले जाएंगे इस बात पर? लेकिन उन्होंने काम तो सारे बहुत अच्छे कर रखे हैं। इस पर आप क्या रहनुमाई फरमाएंगे? डॉक्टर जाकिर नाइक ने सवाल को गौर से सुना था और वो मुस्कुराते हुए माइक्रोफोन के सामने आ गए। दोस्तों, अगर देखा जाए तो ये सवाल वाकई ही अहम है। अल्लाह ताला दुनिया में इंसानों को भेजता है कि वो अच्छे काम करें, दूसरों को तंग ना करें, किसी का हक ना मारें, हलाल का रिज़्क कमाएं, सच बोलें और अच्छे काम करें, यानी कि तकवा अपनाएं। अगर कोई गैर मुस्लिम इस्लाम को नहीं मानता मगर वो तकवा पर है तो फिर अल्लाह ताला को उसको भी तो इनाम देना चाहिए। क्या ऐसा ही होगा? आइए जानते हैं डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से। About the righteous non-Muslim like Mother Teresa, will she go to heaven or hell? As I mentioned in my talk, the criteria to go to heaven, the criteria to go to Jannah are four according to Surah Al-Asr. Wal asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa amilu solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. By the token of time, man is very in a state of loss, except those who have faith, those who have righteous deed, those who do dawah and those who exhort people to patient perseverance. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि कुरान पाक की सूरह असर की आयत के तर्जुमे की रोशनी में 4 बुनियादी निकात हैं जन्नत में जाने के लिए, बाकी सारे इंसान खसारे में हैं। नंबर 1 है ईमान, एक अल्लाह पर ईमान रखना। दूसरा तकवा अपनाना, यानी सारे अच्छे काम करना, बुरे कामों से दूर रहना। तीसरा दीन इस्लाम की दावत और तबलीग करना। और चौथा वो लोग जो कि सब्र रखते हैं और अल्लाह पर मुकम्मल ईमान लाते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि जिस भी इंसान ने जन्नत में जाना है, ये 4 निकात इन पर पूरा उतरना लाजमी है और इनमें से एक भी घट गया तो वो जन्नत का हकदार नहीं रह सकता। चाहे वो ईसाई हो, मुसलमान हो, यहूदी हो, पारसी हो, किसी भी मजहब से हो, कितना भी अजीम इंसान हो, ये 4 पॉइंट पूरे करना लाजमी है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि ये मिसाल ऐसे ही है जैसे एक तालिब इल्म के लिए अगर वो पढ़ रहा है और वो अगली जमात में पास होकर जाना चाहता है तो उसके अगर 6 मज़ामीन हैं, उन 6 के 6 में पास होना लाजमी है। अगर कोई शख्स सारे मज़ामीन में 100 में से 90, 99, 98 इतने नंबर ले लेता है मगर सिर्फ एक मजमून में वो 100 में से 10 नंबर लेता है तो वो अगली क्लास में नहीं जा सकता, क्योंकि वो लाजमी मजमून में फ़ेल हो रहा है और ये 6 लाजमी मजमून हैं। ठीक इसी तरह से कुरान पाक की सूरह असर के मुताबिक 4 लाजमी शराइत हैं। अगर कोई शख्स ये पूरी करेगा तो ही जन्नत में जाएगा। डॉक्टर जाकिर नाइक बोल रहे थे और ये खातून अपने कागज पर एक कलम से ये सारी बातें नोट भी कर रही थी, साथ साथ मुस्कुरा भी रही थी। 99 in English, 99 in Hindi, 99% in history. If I fail in any one subject, I fail. Similarly, to go to Jannah, 4 criteria are required: Iman, righteous deed, exhorting people to truth dawah and exhorting people to patient perseverance. डॉक्टर जाकिर नाइक ये कहने के बाद इस लड़की के साथ मुखातिब हुए और कहा कि आपने कहा कि मदर टेरेसा जो हैं वो मुत्तकी थीं, यानी कि वो तकवा इख्तियार करती थी, जबकि वो मुसलमान भी नहीं थी। ऐसा मुमकिन नहीं है। मुसलमानों के लिए तकवा की तारीफ कुछ और है, मगर फिर भी बात को समझने के लिए चलें फ़र्ज़ कर लिया, मान लिया कि मदर टेरेसा मुत्तकी थीं या तकवा पर अमल करती थीं। दोस्तों, यहाँ पर टीम हम कदम अपने दोस्तों को बताना चाहती है कि मदर टेरेसा एक मशहूर ईसाई खातून थी जिसने बहुत ज़्यादा फलाह बहबूद के काम किए और उसने अपने पेट काट कर लोगों की मदद करना शुरू की थी, जैसे पाकिस्तान में अब्दुल सत्तार ईदी का नाम है।
और वो भारत के शहर कलकत्ता में उनकी वफात हुई थी। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मदर टेरेसा को अगर मान लिया जाए कि वो मुत्तकी थी, वो बहुत अच्छे काम करती थी, इंसानियत की भलाई के लिए काम करती थी, तो वो इन 4 में से एक शर्त को पूरा कर रही हैं कि वो मुत्तकी थीं। दीगर जो शराइत हैं उनकी बात करते हैं। पहली शर्त ये है कि एक अल्लाह पर ईमान रखना। वो इस पहली शर्त पर ही पूरा नहीं उतरती, लिहाजा वो जन्नत में कैसे जा सकती हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि एक अल्लाह पर ईमान ना रखना शिर्क कहलाता है, और शिर्क से बाइबल में भी मना किया गया है, कुरान पाक में भी मना किया गया है, मगर मदर टेरेसा ऐसा कर रही हैं, लिहाजा वो जन्नत में नहीं जा सकती। और फिर डॉक्टर जाकिर नाइक ने कुरान पाक और बाइबल से आयात का हवाला देकर ये बात इस खातून के सामने साबित की। Anyone who associate partners with Allah, faqad harram Allah al-jannah. Allah will make Jannat haram for him. Wama wahannar, wama lizalimin min ansar, and fire shall be his dwelling place, and he shall have no helpers in the hereafter. So according to Jesus Christ, peace be upon him, according to the Quran, according to the Bible, if any human being does shirk, whether it be Mother Teresa or anyone else, they shall not enter Jannah. डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपने कंक्लूसिव रिमार्क्स यानी कि इख्तितामी कलिमात के दौरान ये कहा कि कुरान पाक, बाइबल, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, इन तमाम चीज़ों से ये बात साबित हो जाती है कि हर वो इंसान जो शिर्क करता है, वो कितना भी अच्छा हो, कितना भी मुत्तकी हो, कितने अच्छे काम करता हो, वो जन्नत में कभी नहीं जा सकता। चाहे मदर टेरेसा हो या अब्दुल सत्तार ईदी हो, जो भी शख्स एक अल्लाह पर ईमान रखेगा और नेक काम करेगा तो ही जन्नत में जा सकता है। और एक अल्लाह पर ईमान रखने का दर्स अगर कोई मजहब देता है तो वो दीन इस्लाम है। डॉक्टर जाकिर नाइक इंतहाई खूबसूरती के साथ अपनी बात मुकम्मल कर चुके थे और इस औरत को भी इसके सवाल का जवाब मिल गया था और ये यहाँ से रवाना हो गई। दोस्तों, टीम हम कदम इस वीडियो के आखिर में आपसे एक अहम सवाल पूछना चाहती है और आपके जवाब का हमें बहुत शिद्दत से इंतजार रहता है। याद रखिए, आपके कॉमेंट को पढ़कर बहुत से लोग बहुत सी अच्छी बातें सीख लेते हैं, लिहाजा कॉमेंट ज़रूर किया करें और अच्छी बात दूसरे लोगों तक पहुँचाया करें। दोस्तों, टीम हम कदम इस वीडियो के आखिर में आपसे सवाल करना चाहती है, चूंकि इस वीडियो में तज़किरा हुआ अब्दुल सत्तार ईदी का, जो कि बहुत ज़्यादा फलाही काम करते रहे हैं, मदर टेरेसा ने भी फलाही काम किए हैं और भी बहुत से लोग कर रहे हैं। दोस्तों, टीम हम कदम जानना चाहती है कि आपने अपनी ज़ात की हद तक कभी किसी इंसान की मदद की कोशिश की? अगर आपने कभी अपना हक किसी दूसरे इंसान को दिया हो ये सोच करके इसको ज़्यादा ज़रूरत है, तो वो वाक़या प्लीज़ हमारे साथ शेयर कीजिए ताकि बाकी लोग उस वाक़े को पढ़कर ऐसा ही करना शुरू करें और हम एक दूसरे की मदद कर सकें। बेशक दीन इस्लाम भी ऐसा करने को कहता है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल हम कदम को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा। अल्लाह हाफिज़।